ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जो कि रात के समय अपने ट्रक को दिल्ली से आगरा के लिए लेकर जा रहा था। आगरा के लिए उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी थी और रात का समय था। उसका अकेले टाइम नहीं कट रहा था, तो उसने ट्रक में गाने चला लिए। उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, तो वह रास्ते में कोई खुली हुई दुकान देख रहा था। थोड़ी दूर चलने पर किस्मत से एक चाय की दुकान मिल ही गई। उसने वहां पर ट्रक रोक दिया और एक गिलास चाय मांगी। ट्रक वाले को थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ इतनी रात को कौन चाय पीने आएगा। फिर भी इसने चाय की दुकान खोल रखी है। पर उसने सोचा, मुझे क्या। उसने एक पानी की बोतल मांगी और ट्रक लेकर चल दिया। उसने ट्रक चालू करने से पहले दुकान वाले से पूछा, आगरा के लिए कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ेगा। दुकान वाले ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, तुम जहां भी जाना चाहोगे तुम वहां पहुंच जाओगे। ट्रक वाले को थोड़ा फिर अजीब लगा, लेकिन वह ट्रक में बैठकर चल दिया। उसने करीब 1 घंटे का रास्ता तय किया होगा। इतने में उसे रास्ते में एक लड़की देखी, जो कि अपने सिर पर लकड़ी का कट्टर रख के ले जा रही थी। ड्राइवर ट्रक रोककर उससे पूछना चाहा, लेकिन ये क्या। ट्रक उसके पास आकर अपने आप रुक गया। ट्रक ड्राइवर ने सोचा, मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई है, शायद यह इस कारण बंद हो गया है। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक से नीचे उतरा। तुरंत ही ट्रक फिर से बंद हो गया। ट्रक की हेडलाइट बंद होते ही वह लड़की अजीब सी हंसी हंसने लगी, और पता नहीं वह चाय वाला भी वही कहां से आ गया। ट्रक वाला ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया कि कोई ट्रक से भी तेज कैसे चल सकता है। चाय वाले ने कहा, भैया आप मुझे रुपए देकर क्यों नहीं आए, अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, कैसी कीमत। इतने में ही वह लड़की ट्रक ड्राइवर की छाती पर जाकर बैठ गई। ट्रक ड्राइवर उसका भयानक रूप देखकर एकदम से डर गया। लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े दांत। उसने आज सोच लिया कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वह लड़की उसके सीने में हाथ डालने ही वाली थी कि उसके फोन का अलार्म बजने लगा। उसके अलार्म पर गायत्री मंत्र लगा हुआ था, जिसकी आवाज उसे लड़की को बहुत कष्ट पहुंचा रही थी। उसने सोचा, यही मेरे पास अच्छा मौका है, और ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को धक्का मारा और ट्रक में जाकर बैठ गया और बहुत तेज गायत्री मंत्र भी चालू कर दिया और ट्रक बहुत तेज चलाने लगा और उसने ट्रक आगरा जाकर ही रोका। ये कहानी चिंटू नाम के लड़के की है। चिंटू को डरावनी कहानी सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी को कोई डरावनी कहानी सुनाने को कहा। दादाजी ने कहा, चलो ठीक है। दादाजी कहने लगे, ये घटना मेरे साथ घटी है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 18 से 19 वर्ष का था। मैं अपने दोस्त के घर किसी काम से गया था, जिस कारण रात हो गई। उसने तो मुझे रुकने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उस वक्त बहुत निडर और साहसी था। उस वक्त टॉर्च तो होती नहीं थी। मैं ऐसे ही घने अंधेरे में निकल पड़ा। रास्ते में बहुत झाड़ी और पेड़ थे, इसके कारण रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन मैंने सब नजरअंदाज कर दिया। अचानक से मुझे फिर महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ऐसा कहा जाता है, यदि ऐसा महसूस हो तो हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि झाड़ी में से 2 लाल चमकती आंखें मैंने देखी। तब मुझे पहली बार डर महसूस हुआ। डर क्या होता है, उस वक्त मैंने जाना। उस दिन मैं किसी तरह घर पहुंचा। वैसे तो मैं कहीं से घर आता था तो सीधे घर के अंदर जाता था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हो गया मुझे कि मैं घर के बाहर ही बैठ गया। अचानक मुझे मेरे सीने पर भारी वजन महसूस हुआ।
मुझे लगा आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पता नहीं तभी मेरे मम्मी पापा को कैसे पता चला कि मैं घर के बाहर हूँ। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं घर के अंदर गया। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं। जय श्री राम।